नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हमने कल अपलोड करा था, आई होप आपने देख लिया होगा। एंड इस पेपर का जो सिलेबस है वो भी हमने डीपली डिस्कस करा है, वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप क्या करेंगे, आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ से अपनी सारी क्लासेस देख लें। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो गाइज बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, इजिली आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमने ना चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइज, आप चाहे तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए मीन्स इस जो हम वीडियोस ये बना रहे हैं ना, मीन्स जो आपकी क्लासेस की नोट्स के लिए आप क्या करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। वहाँ पर हम अपने क्लास के नोट्स वगैरह शेयर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो डेफिनेटली इट वुड गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइस। तो आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप में जुड़ जाएं, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म्स गाइस आपके लिए बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली आपको जुड़ करके हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को इंजॉयबल तरीके से करनी है। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या था, मनोविज्ञान की प्रकृति। इसको तो मैं आपको बताना भूल गई थी। हाँ, तो इसका नाम क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति। कल हम लोगों ने देखा था कि साइकोलॉजी क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी मीनिंग है, कैसे माइंड एंड जो हमारा एक्शन है, मीन्स हमारा जो व्यवहार है, माइंड एंड बिहेवियर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे हमने पहले सोल को रिजेक्ट करा, फिर हमने माइंड को, है ना, फिर उसके बाद से हमने कॉन्शियसनेस को, चूंकि हमने वहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड को पूरा का पूरा डिनाई कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर गए। तो फाइनली हम लोगों ने जो देखा था कि हम व्यवहार के ऊपर फोकस करते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो हमने ये सारी चीज़ें कल वाले लेक्चर में कवर करी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली यू गाइस फ्री टू आस्क, प्लीज कमेंट करिएगा और वहाँ से आपको हम क्या करेंगे, आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज, योर एंड लाइक जो भी क्वेश्चंस होंगे। और ठीक है, यही सब बताना था। तो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का आप देख ही रहे हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी है वो क्या है कि द नेचर ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइंटिफिक स्टेटस। मतलब जो मनोविज्ञान की प्रकृति है ये एक्सप्लेन करती है, इस व्याख्या करती है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे, मतलब इसका क्या साइंटिफिक स्टेटस है, मतलब वैज्ञानिक स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या है, क्या इसका लेवल है, इसकी वैज्ञानिकता को हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। ये मनोविज्ञान की प्रकृति ये दर्शाती है। आइए देखते हैं। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो कैसे है, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी फॉलोज साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है, जैसे ऑब्जर्वेशन। हमने कल देखा था कि जब कोई व्यवहार करते हैं हम लोग, जब कोई हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अगर अगला करता है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, बट वहीं पे अगर हम करते हैं तो किसी और के द्वारा हमें ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं जो साइंटिफिक है, जो विजिबल है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, वो ऑब्जर्वेबल है, इस वजह से साइंटिफिक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। हमने देखा था, जैसे बात करी थी बिहेवियरिज्म की, हम लोगों ने बात किया था। इसमें आपकी इवान पावलोव है, बीएफ स्किनर है और आपके जॉन वाटसन है ना। तो इन लोगों ने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। आपने देखा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव की, उन्होंने डॉग पे अपना, है ना, कुत्ते के ऊपर अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करा था। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते बीएफ स्किनर की, तो उन्होंने कबूतर के ऊपर किया था, है ना। तो इस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, इस वजह से भी साइंटिफिक है। मेजरमेंट। अब इसको हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसको हम मैनुअली मेजर भी कर सकते हैं।
यहाँ पर जो डेटा होता है साइकोलॉजी में वो क्वांटिटेटिव साथ ही साथ में क्वालिटेटिव तो दोनों होता है, इस वजह से ये साइंटिफिक है। दूसरा अगला है एनालिसिस। अब उस डेटा को जो हम मेजर करते हैं ना उसको हम एनालिसिस भी करते हैं, इसका जेड स्कोर, उसके बाद टी स्कोर, रॉ स्कोर ना, ये सब निकालते हैं इस वजह से। और फाइनली है वेरिफिकेशन। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि इसके अंदर जनरलाइजेशन वाली क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वही इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, मतलब क्या 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 कह सकते हैं स्टेप्स हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टेप्स हैं जो पाए जाते हैं, जिस वजह से भी कह सकते कि साइकोलॉजी इज अ साइंस, इट्स अ साइंटिफिक मैथड, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है कि मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, इसलिए एक क्या है, ये विज्ञान है। मतलब ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना, वेरीफाई करना। तो यही अब वेरिफिकेशन मतलब यहाँ पर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हम सबकी बात करते हैं, इस वजह से ये क्या है, यह एक विज्ञान है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है। सेकंड क्या है कि साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जैसा कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ही देखा था कि फाइनली इसको देखा जाए तो ये व्यवहार का विज्ञान ही माना जा रहा है। तो ये स्टडी करता है किन किन चीज़ों का, ह्यूमन बिहेवियर का, एनिमल बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर हम हैं, आप है, हम लोगों का इंटरेस्ट है, हम लोगों का लाइक एटीट्यूड, हम लोग का एप्टीट्यूड है, इन सब का मेजरमेंट करते हैं। फिर वो हमारे व्यवहार के रूप में जो हमारी पर्सनालिटी होती है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सब के थ्रू हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है। एनिमल बिहेवियर, जैसे इवान पॉलो का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ऐसे ही तो किया था। जब उनकी लाइक की रिंग करती थी या फिर जब वो बेल बजती थी, तो डॉगी समझ जाता था कि अब मुझे क्या करना, मुझे भोजन मिलेगा। तो उसका जो स्लाइवा है वो क्या होना था, मतलब स्लाइवेट होने लगता था। तो वही चीज़ है कि एनिमल के व्यवहार को फिर इंडिविजुअल व्यवहार। अब कोई भी व्यक्ति ग्रुप में रहकर कैसे बिहेव करता है, कोई व्यक्ति इंडिविजुअली कैसे बिहेव करता है। जैसे हम लोग सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडी पढ़ते हैं ना, जैसे मिलग्राम की स्टडी है, फिर उसके बाद उसमें लाइक सोशल लॉफिंग है ना। अभी मुझे वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे हैं, तो फिर सोशल साइकोलॉजी में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म करते हैं और हम ग्रुप में रह करके कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर अगला ग्रुप बिहेवियर, है ना। तो ये इन तरीके से ये सारे व्यवहार है जिसका अध्ययन किया जाता है, तो इस वजह से ये एक व्यवहार का भी विज्ञान माना जाता है। मीन्स मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है, इस वजह से ये इसको हम बिहेवियरल साइंस के नाम से भी जानते हैं। अब अगला देखते हैं, साइकोलॉजी इज डायनामिक। मतलब मनोविज्ञान क्या है, ये गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल है। हमने जब लाइक अच्छा इसमें नहीं, हम रज्जू भाई की जब क्लासेस कर रहे थे उसमें हम लोग ने, तो उसमें हमने एक शब्द यूज करता था, जीत गाय, है ना। इसका मतलब कि स्पिरिट ऑफ टाइम, मतलब समय के अनुसार समय भी चेंज होता रहता है, तो वही ये गतिशील प्रक्रिया, चेंजेबल है। ह्यूमन बिहेवियर चेंज टू, मतलब जो व्यवहार है व्यक्ति का वो चेंज होता रहता है, किसके, इन्वायरमेंट, कल्चर, एक्सपीरियंसेस, एज, सोसाइटी। जैसे हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको धूप में निकलने का मन नहीं होता है, तो ये इन्वायरमेंट की वजह से, है ना। वहीं पे अगर जब थोड़ा सा हल्का सरद, हल्का गर्म सा मौसम होता है, फिर हमको लगता है कि नहीं अब हम बाहर चल के निकलते हैं, घूमते हैं, तो वो तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। हर जगह का कल्चर, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो मैक्स टू मैक्स ठंडा रहता है, और गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। फिर अब हम लोग बात करते हैं कल्चर की। अगर कल्चर की बात करें तो देखिए आप महसूस करेंगे कि अलग अलग स्टेट में एक उनका अपना स्पेसिफिक कल्चर होता है, जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, जो उनका सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे अनुभव क्या हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, फिर हमारी एज क्या है। कहते हैं ना, एज बढ़ने के साथ साथ में हमारी मेच्योरिटी भी बढ़ती है। तो फिर हमारा समाज कैसा है, क्या वो स्त्री शिक्षा पर जोर देता है, क्या वो बच्चियों को पढ़ने में, आगे बढ़ने में उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं ना कि ये डायनेमिक है, मतलब गतिशील है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, साइकोलॉजी इज बोथ प्योर एंड अप्लाइड। अब इसका क्या मतलब है, ये प्रकार से कह सकते हैं ना कि ये
शुद्ध एवं व्यवहारिक का मतलब होता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी में प्योर इन द सेंस कि हम जब सिद्धांत की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो दूसरा है व्यवहार। तो प्योर साइकोलॉजी मीन्स वही कि इसको हम कह सकते हैं जहाँ पर थियोरीज की बात करते हैं, लाइक डेवलप्स प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज, जहाँ पर सिद्धांत और थियोरीज है ना, इन सबको डेवलप करा जाता है, इनको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लर्निंग थियोरीज हो गई, पर्सनालिटी की थियोरीज हो गई, इंटेलिजेंस की थियोरीज हो गई, है ना। तो कहीं इमोशन की थियोरीज हो गई, है ना। तो ये सारी थियोरीज है, जहाँ इसको हम बनाते हैं, इसको डेवलप करते हैं, वो हमारा प्योर साइकोलॉजी होती। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग, है ना, मिलिट्री। तो ये सब हमारे किसके, ये अप्लाइड साइकोलॉजी की एरिया में आते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे प्योर साइकोलॉजी की एरिया में आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज बोथ प्योर एंड अप्लाइड। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यह मीन्स मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का भी अध्ययन करता है। मीन्स एवरी इंडिविजुअल डिफर्स इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, लर्निंग एबिलिटी, इमोशनल बैलेंस। तो हर व्यक्ति, देखिए सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, किसी का 120 होता है, किसी का 110 होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 85 होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का एवरेज से भी नीचे होता है। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो वो दो तरीके से होते हैं, एक तो बिलो एवरेज होते हैं, एक अबव एवरेज होते हैं। जैसे 120 के ऊपर जो होते हैं, 130, 140, वैसे ही जिसका आईक्यू लेवल 30 होता है, 20 होता है ना, तो वो स्पेशल केस हो जाता है। तो इस तरीके से सबका इंटेलिजेंस, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय, किसी को कोल्ड ड्रिंक, है ना। और सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना। कपड़े पहनने का, उठने का, बैठने का, चलने का, सोचने का, हर तरीके से सबकी लर्निंग एबिलिटी भी अलग होती है। हम लोग देखते हैं क्लास में टीचर्स होते हैं, वो एक ही टीचर्स होता है जो क्लास के सारे बच्चों को पढ़ाता है। बट कोई बच्चा क्विक लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई तेज सीख पाता है, कोई स्लो सीख पाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो लर्निंग एबिलिटी होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। फिर इमोशनल बैलेंस, ये भी लोगों के अलग अलग, कोई किसी का इमोशन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो कितनी भी दिक्कतें क्यों ना है, बट वो क्या करते हैं, उसको बर्दाश्त करके सहन कर जाते हैं। बट कोई होता है कि थोड़ी सी भी आती है तो वो रोने लगते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की मिलती है। फिर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, वो भिन्न होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज वेल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। इसका क्या मतलब है कि साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, फॉर एग्जांपल सोशल इंटरेक्शन, कि हम समाज में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं लगता, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें अकेले नहीं अच्छा लगता। तो सबका जो इंटरेक्शन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते होंगे। या जब कोई सिंगर होगा तो वो ज़्यादातर उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो सिंगर के साथ उठना बैठना, ये सब, है ना। तो वही सबका अपना अपना जो इंटरेक्शन होता है अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर व्यक्ति का जो ग्रुप में जाकर के कैसा व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति इंडिविजुअल होकर के वो बहुत खुल करके बोलता है, बट ग्रुप में जाने के बाद वो ज़्यादा नहीं बोलता है। कोई होता है कि अकेले तो नहीं बोलता, बट ग्रुप में जाने के बाद लोगों से जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी तरह तरह की बातें आती हैं। लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, है ना, डिस्कशन करना, वो उनको अच्छा लगता है इस तरीके से। फिर लीडरशिप, कहते हैं कि लीडरशिप भी कई बार ये बाई बर्थ होती है, बट कई बार इसको डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू, एप्टीट्यूड के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो हम सब में लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी नहीं होती है, हर कोई लीड नहीं कर सकता है, ये भी क्षमता होती है। फिर एटीट्यूड्स, हमारे एटीट्यूड्स या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये ब्लैक कलर है ना, वहीं पर अगर हम बात करें ये पिंक कलर की, वहीं पर अगर हम बात करते हैं येलो कलर की, वहीं पर हम बात करते हैं अगर ग्रीन कलर की, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना, सबका जो एटीट्यूड है एक जैसा नहीं होगा। किसी को ब्लैक पसंद होगा तो किसी को पिंक पसंद होगा, किसी को येलो पसंद होगा तो किसी को ग्रीन, और किसी को सारे कलर पसंद होंगे। किसी को इनमें से एक भी नहीं पसंद होगा, क्या पता उनको ग्रे कलर पसंद हो, है ना, उनको रेड कलर पसंद हो। इस तरीके से सबका एटीट्यूड, मतलब क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है
कि साइकोलॉजी स्टडीज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। कल हम लोगों ने विलियम वुंड की बात करी थी, उन्होंने बोला था ना कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट उसको रिजेक्ट क्यों किया गया था आप लोगों ने ये भी देखा होगा, हमने बताया था कि उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को पूरा का पूरा डिनाई कर दिया था, इस वजह से उस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट करा गया। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी ये साइंस है किसका, हमारे चेतन और अचेतन व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। जो आपने सुना होगा रोसाक इंक ब्लॉक टेस्ट, है ना, तो उसमें हरमन रोसाक ने उसको 1921 में बनाया था, है ना। तो उसमें क्या कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स की इन सब की क्या होती है, वो मेजरमेंट करने की टेक्निक है। आपने टीएटी सुना होगा नाम, थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मरे और बार्गन ने 1937 में बनाया था। आपने बच्चों को मेजर करने के लिए सीएटी का नाम सुना होगा, चिल्ड्रन ऑफ परसेप्शन टेस्ट। तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को ही मेजर करने के लिए हमारा थॉट क्या है, क्या हमारी प्रोसेसिंग है थॉट्स को लेकर के, है ना, या विचार समाज को लेकर के, कुल मिलाकर के हमारे अनकॉन्शियस माइंड का भी वो मेजरमेंट करता है। इस वजह से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीज कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर एज वेल। तो मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कहीं ना कहीं ये सिगमंड फ्रायड का पूरा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करी थी। तो आधुनिक मनोविज्ञान चेतन एवं अचेतन दोनों प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा, अभी तक हमने देखा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो हमने देखा ये साइंस भी है, ये प्योर है, ये अप्लाइड भी है, ये सोशल साइंस भी है ना। तो ये बिहेवियरल साइंस भी है, हमने इस तरीके से देखा। अब हम लोग बात करते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान के उद्देश्यों की अब हम लोग चर्चा करते हैं। आइए वन बाय वन इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार का वर्णन करता है। मीन्स इसका मैं अलग कलर से करती हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का वर्णन। तो साइकोलॉजी ऑब्जर्व्स बिहेवियर केयरफुली। हम इसमें क्या करते हैं, हम व्यक्ति के व्यवहार का, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, इन सबके व्यवहार का केयरफुली तरीके से क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको अवलोकन करते हैं। अब हम लोग दूसरे की बात कर रहे हैं, सेकंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार की व्याख्या। जब हम किसी भी व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं ना, फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। हमने देखा तो क्या देखा, हमने कैसे देखा कि इस परिस्थिति में वो व्यक्ति या फिर वो पशु कैसे रिएक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। अब जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसी के आधार पर हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चे को हमने देखा, है ना, उसके व्यवहार को देखा, फिर हमने उसका वर्णन किया, है ना, फिर उसके बाद क्या किया, अब हम उसका पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये बच्चा फ्यूचर में जाकर के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना, कारपेंटर बनेगा, मतलब जो भी बनना चाहेगा। हम उसके व्यवहार करने के तरीके से फिर सब उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा इन फ्यूचर यही बन सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, ये यहाँ पर प्रिडिक्शन की बहुत संभावना होती है। अगला कंट्रोल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी के व्यवहार में हम परिवर्तन, नियंत्रण भी करते हैं, उसका संशोधन भी करते हैं। हम लोग जब कोई टेस्टिंग वगैरह करते हैं, लाइक इंटेलिजेंस का हो गया, पर्सनालिटी का हो गया, इंटरेस्ट को लेकर के टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग उसके व्यवहार का क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। फिर अगला साइकोलॉजी हेल्प्स इम्प्रूव बिहेवियर। और जानते हैं कि अगर हम लोग अपने व्यवहार में संशोधन करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे में इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। फिर अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का विकास। अब ये कहीं ना कहीं मानव जीवन के विकास के लिए एक कह सकते हैं एक जीता जागता उदाहरण है क्या आपका साइकोलॉजी। ये व्यक्ति के व्यवहार का, उसके अनुभवों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ये जीवन मतलब व्यक्ति के या फिर मानव जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आइए अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। साइकोलॉजी क्या क्या प्रमोट करता है, वही ह्यूमन अगर लाइफ की बात करते हैं तो उसमें आपका देख सकते हैं आप मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये जीवन का विकास करने से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट चलतेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो साइकोलॉजी वॉज अ वेरी वाइड स्कोप। अगर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी का, तो ये इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। अब देखते हैं सबसे पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें क्या क्या देखेंगे कि स्टडीज टेस्टिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि हम टेस्ट करते हैं फिर हम क्या लर्न करते हैं, सबका अध्ययन करता है। अगला है चाइल्ड साइकोलॉजी,
है ना, बाल मनोविज्ञान जिसमें हम बच्चों के व्यवहार और उनके विकास का वर्णन करते हैं, देखते हैं। फिर अगला हमारा है क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब नैदानिक मनोविज्ञान। इसमें डील्स विद द मेंटल डिसऑर्डर्स एंड थेरेपी। हम उनकी डिसऑर्डर, उनके जो डिसीज होते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब जो मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आती है उसको हम क्या करते हैं, उस पर हम उसकी थेरेपी करते हैं, उसका निदान करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक। फिर अगले पे अगर हम लोग चलें तो वो आपका सोशल साइकोलॉजी है ना, समाज मनोविज्ञान, फिर आप इसका सामाजिक मनोविज्ञान भी करते हैं। ये सामाजिक व्यवहार की बात करता है, उनकी चर्चा करता है। फिर अगला है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, जिस ये अप्लाइड है इन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो कंपनियां होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसके ऊपर हम लोग इसको क्या करते हैं, उनके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। फिर अगला है काउंसलिंग साइकोलॉजी मतलब परामर्श मनोविज्ञान की प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगला हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब खेल मनोविज्ञान। इसका क्या है कि इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, कि इसके थ्रू हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को और बेहतर खेल सकते हैं, अपना खेल प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन साइकोलॉजी, मतलब कि कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका प्रमुख योगदान हमें देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। हम लोग इधर बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट की, इधर हम देखते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। बस एक लाइन में आप इसको समझ लीजिएगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग विलियम वुंट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं विलियम जेम्स की, ये फंक्शनलिज्म के फादर है। मतलब जो आपका फंक्शनलिज्म की हिंदी क्या होगी, फंक्शनलिज्म, सॉरी गाइस, मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, बट इस अगर पता है तो मेरे को इस टाइम पे भूल रहा है। और जॉन वॉटसन, ये इन्होंने बिहेवियरिज्म का क्या करा है, प्रतिपादन किया है। इवान पाउलो, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात करी है। बीएफ स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी है। सिगमंड फ्राइड, इन्होंने साइको एनालिसिस स्कूल का स्थापन किया है, मतलब उसको उसके फादर हैं। फिर जीन पियाजे, इनको कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो मतलब थियरीज हैं इनके द्वारा विकसित की गई। लेओ विगोत्स्की की अगर हम बात करते हैं तो सोशल लर्निंग थियरीज इन्होंने बताई हैं। फिर वहीं पर अब्राहम मास्लो की बात करते हैं तो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात किया है, जहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी और एक्चुअलाइजेशन की नीड है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, सेफ्टी नीड है, इन सब की बात करी है। फिर कार्ल रोजर्स जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करी है। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मली हमने साइकोलॉजिस्ट के नाम बताए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है इन सब चीज़ों में, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए फिर हेल्पफुल रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का महत्व कहाँ कहाँ है। और ये गाइस हम नॉर्मल आपको समझा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डू PhD इन साइकोलॉजी, यू हैव टू क्वालिफाई योर एग्जाम ओनली। तो रीज़न इज बिहाइंड कि हम बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं और ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इसके महत्व बढ़ जाता है शिक्षा में। डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन शिक्षा की अगर बात करते हैं, टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इम्प्रूव टीचिंग मैथड्स, मेंटेन डिसिप्लिन, मोटिवेशन मोटिवेट लर्नर्स, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, बेटर रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी होता है, महत्व इसका बढ़ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, है ना, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें किस में काम आता है, जैसे हमारा काउंसलिंग हो गया, थेरेपी हो गया, इमोशनल एडजस्टमेंट हो गया। तो इन सब की वजह से भी साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री तो हेल्प्स इंप्रूव टू प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मतलब हम कितने अच्छे तरीके से अपना मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि हम टीम वर्क कर सकें, है ना, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपके मतलब सैलरी में भी इन्हांस होगा और आपका जो वर्क है उसमें भी आप अच्छा कर पाएँ। फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब आइए हम लोग फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में देखते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड डायनेमिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, कि जो मनोविज्ञान है एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गतिशील विज्ञान है। वैज्ञानिक कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, यहाँ पर हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, मीन्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी की भी बात करते हैं, यहाँ पर हम डेटा को एनालाइज भी करते हैं, इस वजह से वैज्ञानिक है। व्यवहारिक,
हम पशु का, पक्षी का, व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। व्यवहारिक गतिशील मतलब हमने ये भी देखा कि ये समय समय से चेंज भी होता रहता है। व्यक्ति का व्यवहार चेंज होता है, पशु का व्यवहार चेंज होता है, पक्षी का। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गतिशील विज्ञान है। ठीक, आगे देखते हैं। Its meaning has evolved from the study of soul to the scientific study of behavior and mental activities। कि जो मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसका अर्थ कि आत्मा के अध्ययन से विकसित होकर, हमने सबसे पहले डेफिनेशन यही देखी थी ना, सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल माना गया, वहां से रिजेक्ट किया तो हमने फिर साइंस ऑफ माइंड माना, फिर वहां भी रिजेक्शन मिली तो हमने कहा कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर वहां से भी इसको मतलब फुली तो नहीं बट हाँ कह सकते हैं कि पार्सली इसको रिजेक्ट करा गया। तो फाइनली इसको हम लोगों ने बोला कि ये व्यवहार का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। इस तरीके से हमने देखा कि आत्मा के अध्ययन से विकसित होकर के आधुनिक समय में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन तक पहुंचा है। तो टुडेज साइकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन एजुकेशन, काउंसलिंग, इंडस्ट्री, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ एंड डेली लाइफ। इसका क्या मतलब है कि आज मनोविज्ञान शिक्षा, परामर्श, उद्योग, चिकित्सा, खेल, मानसिक स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और निभा भी रहा है। नो डाउट, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप कहते हैं ना कि आपके जीवन में, आपकी डेली लाइफ में उतर जाता है ये विषय। तो इस तरीके से रहा आज का लेक्चर। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कुछ भी पूछना होगा या फिर किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत होगी, आप हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा और हमें लेक्चर देखने के बाद ज़रूर से कमेंट करिएगा कहाँ पर आपको समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। It's all about for today and we will meet in next video. Thank you so much guys.